सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, के पाठक ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों में जो चुनाव होते हैं, चुनाव में कि सिर्फ और सिर्फ टीचरों की ही ड्यूटी क्यों लगती है, अन्य कर्मियों की ड्यूटी क्यों नहीं लगती है। तो इसी संबंध में के पाठक ने सभी को पत्र भी भेजा है और उनसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं कि के पाठक ने क्या पूछा है क्या नहीं, कि चुनाव में दूसरे विभाग से ड्यूटी लगाने के बाद कम पड़े कर्मी तो शिक्षा विभाग से लें। के पाठक ने कहा है कि पहले दूसरे विभागों से उनकी ड्यूटी लगाएं, चुनावों में अगर कम पड़ते हैं तो शिक्षा विभाग के शिक्षकों को ड्यूटी पर लगा सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि लोकसभा चुनाव के कार्यों में दूसरे विभाग के पदाधिकारी कर्मचारियों के लगाने के बाद अगर कर्मचारियों की कमी रहे तो ही उसे शिक्षा विभाग से पूरा किया जाए। उन्हें जिला अधिकारियों को बताया कि पिछले सभी चुनावों में परंपरागत तौर पर देखा गया है कि जिला प्रशासन सबसे पहले शिक्षा विभाग के सारे भवन और सारे कर्मचारी को ले लेता है और इसके बाद कोई कमी रहती है तो दूसरे विभागों से पूरी करता है। इस परंपरा पर रोक लगानी चाहिए। अपर मुख्य सचिव पाठक सभी जिला अधिकारियों से कहा कि मतगणना ईवीएम रखने के लिए अन्य विभागों के भवनों का ध्यान दें। अनुभव रहा है कि चुनाव के लिए शिक्षा विभाग के संसाधनों को 2 माह की आवश्यकता कहकर ले लेते हैं, जबकि उन भवनों में 6 से 7 माह तक ईवीएम आदि चुनाव संबंधी संसाधन पड़े रहते हैं। इस परंपरा पर लगाम लगानी चाहिए। कुल मिलाकर जिला प्रशासन को संदेश देना चाहिए कि सभी विभागों के संसाधनों को बराबरी के अनुपात में लिया गया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि परंपरागत तौर पर देख जाता है कि सभी शिक्षकों को पोलिंग पार्टी का अंग बना दिया जाता है। विभाग के प्रखंड स्तरीय कर्मचारियों को भी सेक्टर मजिस्ट्रेट आदि कार्यों पर लगा दिया जाता है। इस व्यवस्था को भी बदलने की जरूरत है। के पाठक ने डीएम को लिखा है कि स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर के रूप में शिक्षा भवनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे करने से पहले यह देखा जाए कि दूसरे विभागों के भवन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों के भवन बने हुए हैं, इन भवनों का उपयोग किया जाए। इस तरह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला पदाधिकारियों को आग्रह किया है कि निर्वाचन कार्य के लिए शिक्षा विभाग के संसाधनों का इस्तेमाल संतुलित रूप में ही किया जाए ताकि शिक्षा विभाग से शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संबंधी कार्यों में बाधा कम से कम पहुंचे। अपर मुख्य सचिव ने साफ किया है कि यह जनता जानता है कि चुनाव का काम शिक्षा विभाग के संसाधनों के बिना इस्तेमाल के पूरे नहीं किए जा सकता, इसलिए शिक्षा विभाग पूरा सहयोग करने के लिए संकल्पित है। तो ये बहुत बड़ी बात कही है। फिर देखते हैं कि शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है क्या नहीं लेता है, लेकिन के पाठक ने ये बहुत ही बड़ी बात रखी है। और ऐसी सुबह की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।